एक तरफ जहां देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धूम मची हुई है, वहीं अंबिकापुर में गणेश उत्सव को लेकर बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्सव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति की बैठक टिन्नी सिंह बावरा के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति हर वर्ष शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गणपति पंडाल लगाती है, जहां गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसका अवलोकन कर उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। बाल गणना समिति की बैठक आज ये कार्यकारिणी की रखी गई थी। आगामी जो कार्यक्रम 31 तारीख से चालू होने हैं, उसके लिए एक रूपरेखा, प्रारंभिक रूपरेखा बनाई गई। कार्यक्रम बहुत विशाल स्तर पर होता है और पूरे जिले भर से आने वाले लोग जो रहते हैं, जो विसर्जन के लिए आते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ प्रशासनिक व्यवस्था और आम जन के सहयोग के साथ जो सरल हो के विसर्जन की व्यवस्था हो, उसके लिए एक रूपरेखा सामान्य तौर पर बनाई गई है। आगामी आने वाले समय में पूरी कार्यकारिणी के विस्तार के साथ एक योजना सही तरीके से बना ली जाएगी, ताकि विसर्जन का कार्यक्रम बहुत सही तरीके से संपन्न हो। प्रशासनिक सहयोग सदैव से रहा है, प्रशासन को भी पूर्ण रूप से सूचना दे दी गई है और जहाँ जहाँ तालाब में विसर्जन होता है, उनकी साफ़ सफाई का, लाइटिंग का और बाकी निस्तारण का व्यवस्था वो सब प्रशासन के सहयोग से हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से पिछले 2 साल बाद, कोरोना के बाद हो रहा है, आशा है कि लोग, गणमान्य नागरिक काफ़ी संख्या में उपस्थित होंगे और कार्यक्रम को गणपति भगवान के आशीर्वाद के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। देखिए गोल्डी भाई, अंबिकापुर शहर के कुछ बड़े आयोजनों में से एक है गणपति महोत्सव, जिसको हम लोगों ने करीब कई वर्षों पहले शुरू किया था और इसमें बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति का गठन किया गया था, जिसके प्रेरणा स्रोत रानी भारत सिंह सिसोदिया हैं, राजीव अग्रवाल जी हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी ने इस समिति का गठन किया और माया की नगरी में एक ऐसा भव्य बड़ा आयोजन करते हैं, जिसमें कि एक सूत्र में सभी लोगों को बांधने का प्रयास किया गया है। अंबिकापुर शहर में लगभग छोटे और बड़े पंडाल मिलाकर 150 या 200 के लगभग गणपति महाराज विराजते हैं, हर गली मोहल्ले से लेकर बड़े पंडालों से लेकर ऐसा करना। तो हम लोगों ने एक ऐसा बैठकर आयोजन करने का संकल्प लिया था और आज उसमें लगभग शहर की जनता और समितियों के माध्यम से हम लोग लगभग सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। उसमें सभी गणपति पंडालों को हम लोग जाकर आग्रह करते हैं और घड़ी चौक में एक भव्य कार्यक्रम के द्वारा उनको विसर्जन करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें सभी समितियां तैयार हुई और वो समितियां अपने भव्यता को लेते हुए, अपने गणपति महाराज को लेकर, जब वो लगभग 5 दिन 9 दिन ऐसा उनको विराजमान करते हैं और 9वें दिन जब विसर्जन का कार्यक्रम होता है, तो अपने अपने गली मोहल्लों से, अपने अपने पंडालों से लेकर गाजे बाजे के साथ गणपति महाराज को लेकर निकलते हैं और संगम चौक होते हुए घड़ी चौक पहुँचते हैं और वहाँ पे विभिन्न कैटेगरियों में हमारी समिति के द्वारा पूजा अर्चना आरती की जाती है और उनको पुरस्कृत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अन्य सभी कैटेगरियों में उनको पुरस्कृत किया जाता है और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से ये आयोजन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें शासन प्रशासन का सहयोग रहता है, जनता का सहयोग रहता है, समितियों का सहयोग बहुत भरपूर रहता है और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उल्लासित हैं, क्योंकि लगभग 2 या 2.5 साल का समय बीता। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम लोग 2 साल से इस आयोजन को नहीं कर पा रहे थे। लोगों में बड़ी मायूसी थी, कई तरफ से लोगों के फ़ोन भी आते थे, कई लोग आग्रह भी करते थे कि भैया ये आयोजन होना चाहिए। तो इस साल हम सभी ने, बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति ने इस आयोजन को भव्य रूप करने का प्लान बनाया है और उसको मूर्त रूप हम धरातल में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आयोजन 31 तारीख को गणपति महाराज विराजेंगे और लगभग 9 दिन उपरांत घड़ी चौक में हम लोगों का विसर्जन का, सामूहिक विसर्जन का कार्यक्रम होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर की जनता को और आसपास से जितने भी नगरवासी से या आसपास के क्षेत्रों से जनता आती है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ और इस भव्य गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में सहभागी बने